बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, प्यार से तमाम बहन और भाई दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सब प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। आज का जो वजीफ़ा और अमल आपको बताने लगी हूँ बहुत ही आसान और मुजर्रब है और ये बहुत से कामों में आपके लिए काम आ सकता है। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने करना। वजीफ़ा बताती हूँ। इस इसम को आप लोगों ने पढ़ने से आपकी बरकत रिज़्क़ में ज़्यादा होगी, वसअत कारोबार होगा, खूब तरक्की होगी कारोबार में इंशाअल्लाह। वसअत रिज़्क़, कारोबार में तरक्की। उसके अलावा इसका जाकर कभी भी तंग दस्त और मोहताज नहीं होगा, फ़िक्र फ़ाक़ा में मुब्तला नहीं होता। जो मोहताज उसको अपना ज़िक्र बना ले गनी हो जाएगा, जो जलील इसको पड़ेगा उसकी इज़्ज़त हो जाएगी। अगर आपके घर में गुर्बत है, कारोबार की तंगी है, परेशानियां हैं, तंग दस्तियाँ हैं, तो इस इसम को ज़रूर पढ़िएगा। आप लोगों ने इस इसम को पढ़ने से आपके घर में तंग दस्तियाँ दूर होंगी, फ़िक्र फ़ाक़ा दूर होगा और इंशाअल्लाह ताला आपके घर में किसी भी किस्म की तंग दस्ती नहीं रहेगी। अगर आपका कारोबार दिन ब दिन डाउन जा रहा है और आप चाहते हैं कि कारोबार ऊंचा तरक्की करे, तो आप लोगों ने इसको खूब पढ़ना है इंशाअल्लाह। इससे पढ़ने से कारोबार में खूब तरक्की होती है। इसका जिक्र करने वाला कभी भी तंग दस्त और मोहताज नहीं होता और उसको ना ही कभी फ़िक्र फ़ाक़ा होता है, ना उसके घर में कभी गुर्बत आती है, ना ही उसके घर में कभी तंग दस्ती आती है। अगर कोई बहन भाई ये अमल करना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप अपने घर से गुर्बत को भी ख़त्म करेंगे, तंग दस्तियों को भी ख़त्म करेंगे और कारोबार भी इंशाअल्लाह खूब तरक्की करेगा। कारोबार चलता चलता कभी कभी बंद हो जाता है, कभी 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 के बहुत अच्छा दिन गुजरता है, काम बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, कभी तो होना होने के बराबर होता है। उस वक्त बहुत सी बहनें और भाई परेशान होते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपका कारोबार को वसअत भी मिलेगी और कारोबार खूब तरक्की भी करेगा और आपके घर से गुर्बत भी ख़त्म होगी, तंग दस्ती भी ख़त्म होगी। उसके अलावा फ़िक्र फ़ाक़ा कभी नहीं आएगा। तंग दस्त तो आप कभी भी नहीं होंगे, ना ही कभी किसी के मोहताज होंगे सिवाय अल्लाह की ज़ात के। जो मोहताज उसको मसलन समझ लें कि जो मोहताज इसको अपना बना लेता है, फ़कीर से गनी हो जाता है। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब अमल है। अमल क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने पढ़ना है अल बासितु 500 बार पढ़ने की बरकत है। ये आपने रोज़ाना इसको 500 बार पढ़ना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अव्वल और आखिर दरूद पाक के साथ जब आप शुरू करें पढ़ने के लिए तो आप अब पहले दरूद पाक पढ़ेंगे, दरूद इब्राहीम पढ़िएगा। दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद इस इसम को आप लोगों ने अल बासितु, इसका मतलब है मोहताज, गनी करने, खोलने वाला, इसका मतलब है खोलने वाला। अगर कारोबार की बंदिशें हैं तो वो खुल जाएंगी और अगर कोई मोहताजी है, तंग दस्ती है, किसी फ़िक्र फ़ाक़ा भी है, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला आप लोगों के लिए रास्ते खोलेगा और ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आपके घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी, तंग दस्ती नहीं आएगी, ना फ़िक्र फ़ाक़ा में आप लोग मुब्तला होंगे। जो भी मोहताज इसको अपना ज़िक्र बना ले गनी हो जाता है, जो जलील इसको पड़ेगा इज़्ज़तदार हो जाए। आप लोगों ने सिर्फ 500 बार इसको पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। एक तो बस लफ्ज़ है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे या 4 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपको लगे इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत ही तरक्की देने वाला। समझ लें कि अगर अगर कोई मेरी बहन ये अमल करना चाहती हैं तो किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर लें। रोज़ाना आप लोगों ने इसको पढ़ना है, 500 बार पढ़ना है, अव्वल और आखिर दरूद पाक के साथ। और दरूद पाक आप लोगों ने दरूद इब्राहीम पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने इस इसम को 500 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जब भी इस अमल को करें अपने जिस मकसद के लिए करना उसकी नीयत कर लें। अगर आप वसअत कारोबार चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। अगर आप चाहते हैं कि कारोबार में खूब तरक्की हो तो आप लोग उसकी नीयत कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी तंग दस्ती ना हो, कभी मोहताजगी ना हो, तो फ़िक्र फ़ाक़ा ना हो, तो आप उसकी नीयत कर लें। इंशाअल्लाह ताला यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला आपको इतना ज़्यादा नवाजेंगे कि आपके दोस्त रिश्तेदार सब देख के हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि इनके पास ये इतना सारा कुछ कहाँ से आया। तो आप लोग इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और अपने घर से गुर्बत को ख़त्म कीजिएगा, तंग दस्तियों को ख़त्म कीजिएगा, कारोबार को तरक्की दीजिएगा, वसअत दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला और जब
जब अल्लाह ताला आप लोगों को इतना ज़्यादा नवाजे तो आप अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ सदका खैरात कर दिया करें। अल्लाह की राह, अल्लाह के दिए हुए में से ही हम लोगों ने देना होता है, अपने पास से तो कुछ नहीं देना होता है। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में किसी ऐसे अपने मुस्तहिक बहन या भाई को दें जो आप लोगों को पता है कि उनके घर के माली हालात ठीक नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा, तंगदस्ती है, परेशानी है उनके घर में। तो आप लोग अगर उनकी हेल्प कर देंगे तो अल्लाह ताला, आप लोग अल्लाह की राह में 10 गुना उनके लिए करेंगे तो आपको अल्लाह ताला 70 गुना करके उसका देंगे। तो कोशिश किया करें कि जब अल्लाह के दिए हुए रिज़्क आपके पास पहुँचे तो आप उसमें से थोड़ा सा अल्लाह की राह में निकाल दिया करें, ताकि आपके घर में कभी गुर्बत ना हो, कभी भी आपके घर में तंगदस्ती ना आए, कभी आपको फाकों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब हम लोग अल्लाह की राह में देना शुरू करते हैं तो ये मेरे अल्लाह का वादा है कि जब एक इंसान मेरी राह में खर्च करता है, 10 गुना खर्च करता है, तो मैं उसको 70 से 80 गुना करके लौटाता हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें जब अल्लाह आपको नवाजे तो आप उसमें से अल्लाह की राह में ज़रूर दिया करें, ताकि आपके घर में गुर्बत ख़त्म हो, तंगदस्तियाँ ख़त्म हो, फ़िक्र फ़ाके ख़त्म हो और आप कभी किसी के मोहताज ना हो। अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात का मोहताज रखे, हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बना फैलाना पड़े। अल्लाह के आगे हाथ फैलाने वाला ही हमें अल्लाह ताला रखे। ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू अज़ीम है, हमारी गुनाहों को बख्श दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ गुनाह हो चुके हैं अल्लाह तू रहीम है, रहम कर दे, तू करीम है, करम कर दे। ऐ अल्लाह हमें हमेशा अपने तो अब अल्लाह से मांगने वाला ही रखना, कभी किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत के सदके हम सब को इतना वसी रिज़्क दे, इतना वसी रिज़्क दे कि हम लोग कभी किसी और के आगे हाथ फैला ना सके, सिर्फ तुझसे मांगने वाला ही रहें। अल्लाह अपनी ज़ात का मोहताज रखना, कभी किसी का मोहताज ना रखना। तो हम पे रहम करना, हम पे करम करना ऐ अल्लाह। तो हमें हम सब को गुनाहों को माफ़ कर देना ऐ अल्लाह। जो भी किसी का दुख जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, किसी का जाने अनजाने में किसी को दुख दी, तकलीफ़ दी, तो अपनी रहमत के सदके हम सब को माफ़ कर देना और हमारे रिज़्क़ को वसी कर देना, हम सब के वुसअत रिज़्क़ को वसी कर देना और हमें कभी तंगदस्ती का और फ़िक्र फ़ाके का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हमसे फ़िक्र फ़ाके को दूर कर दे। नाज़रीन कराम, ये एक छोटा सा अमल है, अगर आप लोग रोज़ाना इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा इस इसम से आप लोगों को किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं। आपके सिर्फ 500 बार पढ़ना है और बरकत से आज रिज़्क़ में भी मिलेगा, रिज़्क़ में वुसअत होगी, कारोबार भी खूब तरक्की होती है। इसका ज़ाकर कभी भी तंग दस्त नहीं होता, फ़िक्र फ़ाक़र में मुब्तला नहीं होता और मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो कोशिश किया करें जब आप लोग ये अमल करेंगे तो यकीन कीजिएगा आपके दोस्त रिश्तेदार जो आपकी गुर्बत को जानते हैं, जब आपको इंशाल्लाह इतना अमीर कबीर देखेंगे तो वो खुद सोचेंगे कि इन्होंने ऐसा कौन सा अमल कर लिया कि ये तो अब दे रहे हैं, लोगों में बांट रहे हैं। तो आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमेशा हमें अपना ही मोहताज रखे। अब हम लोग सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ फैलाने वाले रहें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाला अल्लाह ताला हमें ना बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर भी पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होते हैं। मैं दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी तब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर कसीर।